हाय गाइज, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे, सो मैंने सोचा एक संडे स्पेशल व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए बिकॉज संडेज आर यूजुअली लाइक फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। आई एम श्योर आप सभी के घर पे यही होता होगा बिकॉज संडेज को सारे फैमिली मेंबर्स घर पे रहते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है एंड इट्स अ सिमिलर केस विद अस ऑल्सो। तो हमारे घर पे संडेज को या तो चिकन बनेगा या तो फिश बनेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है बिकॉज आई लव ईटिंग नॉन वेज, तो हमेशा चिकन या फिश दोनों में से एक कुछ ना कुछ बन जाता है। सो आज मैंने फिश ऑर्डर किया है, पॉम्फ्रेट और सुरमई। सो उसको आने के लिए टाइम है, सो उसके पहले हम लोग फटाफट से चाय बना लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट पे मैं सोच रही हूँ उपमा ही बना लूँ बिकॉज ईजी होता है, फटाफट से बन जाता है एंड आई एम ऑल्सो वेरी हंग्री राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत अच्छी सी धूप आ रही है, तो वही मेरा प्लान रहता है, अच्छे से चाय पियो, नाश्ता करो और थोड़ा सा धूप सेक लो। सुबह सुबह की जो धूप है बहुत अच्छी होती है, तो वही मेरा प्लान है। एंड ऑल्सो आज शाम को गाइस हम लोग को लाइक एक फैमिली वेडिंग में जाना है बेसिकली, तो फिर उसके लिए मुझे आउटफिट्स भी सॉर्ट आउट करके रखने हैं, लाइक मैं क्या पहनूंगी, क्यों को क्या पहनेगी। तो मैंने तो अपना आउटफिट सेलेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे मैं पिक्चर पोस्ट कर दूंगी। तो ये आउटफिट मैं बेसिकली पहन रही हूँ विच इज़ अ वेरी नाइस एंड हैवी आउटफिट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी एंड काफ़ी कुछ है ये आउटफिट में। तो इस तरीके के जो आउटफिट्स होते हैं बेसिकली लाइक वेरी हैवी इंडियन वेयर, साड़ियाँ और बहुत सारे जो लाइक इवन फॉर मेन जो सूट्स वगैरह होते हैं, ब्लेजर्स, जैकेट्स, वो सब होते हैं, उनको हम क्या बार बार तो लाइक लॉन्ड्री में नहीं दे सकते हैं, राइट। एंड एक बार अगर अब हमने लॉन्ड्री में दे भी दिया एंड देन व्हेन यू स्टोर इट, तो थोड़े या लाइक एंड इफ यू नॉट यूजिंग इट बेसिकली, तो कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद ना एक अलग सा स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। आई एम श्योर आप अग्री करोगे कि जितने भी लाइक हैवी हैवी साड़ियाँ होती है, हम जब बैग में भर के रख देते हैं, फिर जब उसको निकालते तो एक अलग सा स्मेल आता है। तो अब उसको फिर से तो हम लाइक लॉन्ड्री में नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आई लाइक टू स्टीम दोज kind of clothes basically, and for that I love using my Agaro Signify garment steamer. Okay, now steaming your clothes also like एक help ये करता है कि अगर उसमें थोड़े बहुत creases पड़ गए हैं, wrinkles पड़ गए हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। basically it does the work of ironing also the clothes and also because of that steam अगर थोड़ी सी भी ऐसे एक वियर्ड सी स्मेल है आपके कपड़ों में, वो भी एकदम से निकल जाती है। सो इट बेसिकली फ्रेशन्स अप योर क्लोथ्स एज वेल। सो ये है अगारो का सिग्निफाई गारमेंट स्टीमर, जो इस तरीके का दिखता है। सो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है गाइस। इससे आपको वो आयरन जो बोर्ड्स होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज आप ऐसे वर्टिकली भी इससे अपने कपड़ों को स्टीम या आयरन कर सकते हो बेसिकली। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इससे अभी मैं अपने सारे कपड़ों जो भी मुझे शाम को पहनना है उसको मैं आयरन करके रख दूंगी। सो या दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो इसका फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। सो ये है अगारो का सिग्निफाई हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर, जो आता है 1500 वॉट्स के साथ। सो इसमें आपको मिलेगा ये मेन यूनिट, जिसमें अटैचेबल वाटर टैंक भी है। साथ में आपको मिलेगा ये यूज़र मैनुअल और ये दो ब्रशेस विच इज़ द लिंट ब्रश एंड द फैब्रिक ब्रश, और साथ में आपको ये हैंड ग्लव्स भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका सिरामिक कोटेड स्टीम प्लेट इनेबल करता है इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फास्ट हीटिंग। सो ये हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर परफेक्ट है हर टाइप के गारमेंट्स को आयरन करने के लिए। आप इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक से रिंकल्स को निकालने के लिए। इसके साथ आपको मिलता है ये लार्ज डिटैचेबल 260 ml का वाटर टैंक, जो कि 15 मिनट तक कंटिन्यूस स्टीम प्रोवाइड करता है, और ये रिलीज करता है 25 ग्राम्स पर मिनट ऑफ स्टीम, और ये रीहीट भी हो जाता है इन जस्ट 40 सेकेंड्स। इट ऑल्सो कम्स विद ड्राई बॉइलिंग प्रोटेक्शन, दैट मीन्स ये ऑटो कट ऑफ कर देता है जब इसका वाटर टैंक खाली हो जाता है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें पानी है या ख़त्म हो गया है। वैसे भी इसको फुल करने के बाद आप इसको ईजिली 15 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं दिखाती हूँ कि इस अगारो सिग्निफाई हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर को यूज़ करना कितना आसान है। सो सबसे पहले आपको इस वाटर टैंक में मैक्स लेवल तक पानी भरना है। ध्यान दें कि मैक्स लेवल के ऊपर पानी ना भरे, वरना जब इसमें वाटर बॉयल होता है तब ये लीक भी हो सकता है। इसके बाद आप
इसके बाद आप इसमें लिंट ब्रश या फैब्रिक ब्रश में से कोई भी एक ब्रश अटैच करें। फैब्रिक ब्रश बेस्ट होता है हैवी आउटफिट्स के लिए, प्लीटेड आउटफिट्स के लिए या जनरल क्लोथिंग के लिए भी। एंड लिंट ब्रश बेस्ट होता है सूट्स, जैकेट्स एंड ब्लेजर्स के लिए। बस इसके बाद आप बटन को ऑन कर दें एंड जस्ट वेट फॉर 3 to 5 सेकेंड्स, जिसके बाद आप फैब्रिक्स को स्टीमिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है ये ब्लैक शर्ट जिस पे काफ़ी सारा कुछ लिंट जमा हो चुका है, और यहाँ पे मैंने जो लिंट का ब्रश है वो लगा के यहाँ पे मैं इसको स्टीमिंग कर रही हूँ बेसिकली। एंड आप देख सकते हैं कितने ईजिली ये शर्ट के रिंकल्स निकल रहे हैं, क्रीजेस निकल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जितना भी वो जो वाइट थिंग आपको दिख रहा है वो भी ईजिली निकल जा रहा है बिकॉज ऑफ द लिंट ब्रश। And similarly like this only you can iron your other clothes। अगर आपके कुछ heavy clothes है, इंडियन वेयर है, साड़ियाँ है, उसमें भी अगर एक जो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है स्टोरेज के बाद, वो भी बहुत ईजिली इससे निकल जाता है। एंड अगर आपकी कोई ऐसी आउटफिट है जिस पे काफ़ी वर्क है, सीक्वेंस का काम है और एम्ब्रॉयडरी है या समथिंग लाइक सिल्क का है, वो भी बहुत अच्छे से इससे स्टीमिंग हो जाती है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नॉर्मल अपना कॉटन कुर्ता भी कितने ईजिली इससे आयन हो जाता है। सो आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग दिस गारमेंट स्टीमर बाय अगारो। सो स्टीमिंग वगैरह हो चुका है एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया बहुत ही इजी होता है अगारो के सिग्निफाई गारमेंट स्टीमर से कपड़ों को आयरन करना, स्टीम देना, रिंकल्स निकालना, क्रीजेस निकालना बेसिकली। सो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट है ये परचेज करने में तो बस आपको वो लिंक क्लिक करना है ना, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो वो सारा काम तो हो चुका है। सो नाउ मैं फटाफट से जाके चाय बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी उपमा। तो अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है मैं कैसे बनाती हूँ तो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। सो मेरा चाय बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं दूध और पानी एक साथ ही मिला के फिर सारी चाय पत्ती, शक्कर और इलायची उबाल लेती हूँ एक साथ। इस तरीके से मुझे चाय बहुत पसंद है। नेक्स्ट मैंने उपमा के लिए थोड़ा सा तेल लिया, उसमें ज़ीरा, राई, उसके बाद थोड़ा सा उड़द दाल डाला है, एंड देन इसमें थोड़ी सी मैंने एक हरी मिर्ची डाली, कांदा डाला एंड कड़ी पत्ता डाल के मैं बेसिकली थोड़ा सा उसको भून लूँगी ताकि जो कांदा है हमारा वो थोड़ा सा गल जाए। एक बार थोड़ा सा कांदा गल गया उसके बाद मैं रवा इसमें डालूँगी एंड रवा को भी मैं अच्छे से भूनूँगी ताकि थोड़ा सा वो ब्राउनिश टोन में आ जाए। एंड बस रवा को थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा आधा कटा हुआ टमाटर डाला एंड पानी डाल के थोड़ा सा सॉल्ट डाला और मैं इसको उबलने दूँगी एंड इसको मैं ढक कर रखूँगी बेसिकली। थोड़ा सा मैं पिंच ऑफ शुगर भी डाल देती हूँ, इससे टेस्ट और अच्छा लगता है। एंड थोड़ी देर ढकने के बाद उपमा रेडी हो जाएगा, जिसके ऊपर मैंने धनिया का पत्ता डाला एंड दिस इज़ माय यमी यमी ब्रेकफास्ट। ओके गाइस, सो ब्रेकफास्ट इज डन। तो मैं अभी फटाफट से पहले क्यू को उठाऊंगी, उसका सब एक्टिविटीज़ कर लूँगी एंड देन एक बार फिश आ जाती है तो उसके बाद उसका सारा लंच का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट लेट मी जस्ट वेक अप क्यू। बोलो 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 ना, गुड मॉर्निंग। टिक्का टिक्का है, golden coin. गोल्डन कॉइन है। What is this? It's a golden coin. And now what we will say? Good morning everyone. Good morning everyone. Yes. Okay guys, so क्यू का सारा काम हो चुका है एंड फिश भी आ चुकी है। सो अभी उसको अच्छे से वॉश करके उसको मैरिनेट वगैरह सब मैं स्टार्ट कर दूंगी एंड मैं आपको रेसिपी भी दिखाऊंगी कि हम जो फिश करी है वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए। सो फिश के मैरिनेशन के लिए मैंने डाला है टर्मरिक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। एंड साथ ही में इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लेमन जूस भी डाला है बिकॉज लेमन से बहुत अच्छे से सारे फ्लेवर्स फिश के अंदर द मसाला गोज़ वेल। एंड इसके बाद मैं अच्छे से ये जो मसाला है सब फिश के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी सो दैट सारा मसाला इवनली स्प्रेड हो जाए हर एक फ़िश के ऊपर। एंड वंस दैट इज़ डन मैं ये फ़िश को एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स मैरिनेट होने दूंगी सो दैट सारा मसाला अंदर तक फ़िश में भर जाए, जिसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी।
मीनवाइल मैं फ़िश करी के लिए जो पेस्ट है वो रेडी कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने कोकोनट को एकदम थोड़ा सा काट के उसको मैं बेसिकली एक पेस्ट बनाऊंगी। सो थोड़ा सा कोकोनट, आधा कटा हुआ कांदा, थोड़ा सा धनिया का पत्ता एंड उसके साथ गार्लिक एंड जिंजर, ये सारा कुछ मिला के मैं इसको पहले मिक्सी में ग्राइंड कर दूंगी थोड़ा सा पानी डालकर। सो पीस जाने के बाद इस तरीके से कुछ आपका मिक्सचर दिखना चाहिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो ग्रेवी के लिए मैं पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लूँगी जिसमें मैंने कांदा डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। इसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक मालवनी वाला मसाला डाला है जो स्पेशली फ़िश के लिए आता है। उसके साथ मैंने टर्मरिक और कोरिएंडर पाउडर भी डाल के इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ इस मसाले को। इसके बाद जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया था वो पेस्ट, जो अपना कोकोनट का कांदा का वो वाला पेस्ट मैं इसमें डाल के अच्छे से उसको पकाऊंगी, सो दैट जो भी कांदा का और उसका जो कच्चापन रहता है वो एकदम से निकल जाए। ये प्रोसेस में आप टाइम लेके कीजिए, इसको अच्छे से पकने दीजिए, वरना वो जो कच्चापन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद एक बार अच्छे से पक जाए तो थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए और उसको और थोड़ा सा पकने दीजिए। जिसके बाद आप इसमें जो अपना इमली आता है वो आप डाल सकते हैं फॉर दैट थोड़ा सा खट्टापन के लिए। एंड इसके बाद आप अच्छे से उसमें कोई भी तरीके का फ़िश डाल सकते हैं। सो करी पूरी तरह पकने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द यमीएस्ट फिश करीज दैट आई हैव ट्राइड। एंड इसके बाद मैंने फ़िश फ्राई को भी ले लिया, तो अच्छे से उस पर राइस जो पाउडर आता है उसकी कोटिंग करके मैंने अच्छे से सारे फिशेस को फ्राई कर दिया। एंड दिस इज़ माय फाइनल लंच प्लेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चपाती है, फ़िश फ्राई है एंड फ़िश करी है जो बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है गाइज़। मतलब हमारे यहाँ संडेज़ को यूजुअली या तो इस तरीके का फ़िश थाली रहता है या चिकन थाली रहता है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इस तरीके की रेसिपीज़ जो हम घर पे खाना बनाते हैं अगर आपको भी वो देखना है देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और रेसिपी शेयर करूँ या नहीं करूँ, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।